आदमी आते हैं, नशे वाले, चिट्टे वाले, अजीब अजीब से यहाँ पे बैठे रहते हैं, हॉर्न मारते। मैं जाती हूँ स्कूटी लेके, मुझे परेशानी होती है। ये गली में बहुत ज्यादा अजीब अजीब आदमी आते हैं, ठीक है। हमें ऐसे पसंद नहीं। मैं तो सच में कहती हूँ इनकी वजह से हुआ, कारण तो यही बस। क्यों इतनी मान लो वो आदमी नशा करता था, आपको पता है, उसको अच्छी जगह पे बिठाओ, अच्छी जगह पे बिठाओ, उसको खाने पीने का दो, कुछ ठंडा देता। अगर आपको कुछ पता चल ही गया था वो नशा ज्यादा कर रहा है, उसको ऐसी सुविधा पर ऐसी घर पे बिठाना नहीं चाहिए। उसने घर पे क्यों बिठाया इसको? सब पखंडवाद है, उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ऐसे ठीक कर देगा। ऐसे ठीक करता मेरे दादाजी पैरालाइज है, उसको मैं 21 लाख रुपए देता हूँ, मेरे दादा को चला दे। सच्चा कोई सच्चा भगत दामी है क्या? कोई दुनिया में कोई नामी आज तक सच्चा भगत होना चाहिए। मौत हुई है तो बंदा मर गया तो गाड़ी बाबे के पास है। बाबा ये बात कह सकते हैं, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, चल गाड़ी में ले जाते हैं। बाबा रिक्शे वाले को कहता कितने निकाल ले जाओ, ये बात थोड़ी है। बाबा पखंड है सर, को झाड़ा में डाल दूंगा यार। कब तक? हाँ जी, क्या नाम है? नाम सोनू सियाग, नंबरदार, गांव हांडी खेड़ा जी। ये हमारे गांव में जो संजय भगत बना हुआ है, ये सब पखंडवाद है। उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ऐसे ठीक कर देगा। ऐसे ठीक करता मेरे दादाजी पैरालाइज है, उसको मैं 21 लाख रुपए देता हूँ, मेरे दादा को चला दे। नकद रुपए दूंगा, 21 लाख रुपए। एक गांव का गेड़ा मरवा दे, पैरा चलवा दे। मंदिर बना हुआ है, मेरी उसके खिलाफ शिकायत, एक मिनट सुनो जी, गांव वाले खिलाफ हुए थे, पंचायत भी हुई थी। गांव वाले ये पहले गांव में बना रहा था मिंदर गांव के, इसलिए हमारी पंचायत हुई थी गांव में। ठीक है जी। तो वहाँ पे हमने बोला था भी गांव में हम मिंदर नहीं बनाने देंगे। ठीक है जी। फिर इन्होंने घर पे बनाया। हम घर में तो रोक नहीं सकते किसी को, आपको ही पता, अपने घर में कुछ ही करे, वो मिंदर बनाए चाहे कुछ ही बनाए, गांव में नहीं बनाने दिया हमने। नहीं, फिर इतना हुआ, इतना भीड़ इकट्ठी हो रही है, हाँ, उसके खिलाफ भी नहीं करी। आज देखो, आज मेरे को मेरी सुनो, आज पता लगा था, मैं सिरसा गया हुआ था तो आज ही पता लगा था एक युवक की मौत हो गई थी। इतनी गर्मी, आप बताओ, इतनी लाइन लगती है, इस लाइन में क्या तुक है? ऐसी कौन सी पावर है इसके पास? नहीं, जब आज आप इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ, तो पहले लोग क्यों नहीं इकट्ठे हुए? इकट्ठे होते थे, सही जब ऐसा हुआ है। मेरी सुनो जी, इकट्ठे होते थे पर बोलते नहीं, कोई आगे नहीं आते। ये दिक्कत ये है, आगे नहीं आते, आगे करने चाहते हैं सभी। हाँ, दूसरे के मोढे पे बंदूक चलानी है, बात ये है। पता सबको है, इनको पता, मेरे से ज्यादा उम्र है, इनको सब पता है। उनका पिताजी, उसके पिताजी को दिक्कत है खुद के, वो ठीक कर दे, फिर वो और कहीं झाड़ा कलवाता है। वो और कहीं झाड़ा कलवा रहा है, वो बोल रहा है मैं शादी करवा रहा हूँ, गांव में बहुत कुंवारे हैं, करवा दो। धर्म की आड़ में सारा काम, ये सब जी पैसों का खेल है, ये अंधविश्वास है, पाखंडवाद है। हम तो पहले भी खिलाफ थे, अभी भी खिलाफ है। ठीक है जी। गंदे गंदे आदमी आते हैं, नशे वाले, चिट्टे वाले, अजीब अजीब से यहाँ पे बैठे रहते हैं, हॉर्न मारते। मैं जाती हूँ स्कूटी लेके, मुझे परेशानी होती है। बच्चों को लेके क्यों? मैं ऐसे अगर मैं ज्यादा बोलती हूँ तो कहते हैं इनको सेंस ही नहीं बोलने की। यही है कि अगर हॉर्न मार देते तो नशेड़ी आते हैं, ना जाने कब ऊंच नीच हो जाएगी। मामला यही है, गली में बहुत ज्यादा अजीब अजीब आदमी आते हैं, ठीक है। हमें ऐसे पसंद नहीं है। देखो, मेरे पास मेरे घर पे 10 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो मैं 100 लोग क्यों बुलाऊंगा? ठीक है जी। अगर मैं 1 लाख रुपए डेली का कमा रहा हूँ तो कम से कम 50,000 उनकी सुख सुविधा पे खर्च भी तो करना मेरा हक बनता है ना। अब बताओ, मैं अंदर पंखे के नीचे बैठा हूँ, ये मेरा सीएससी सेंटर है, ठीक है जी। एक मिनट, ये मेरा सीएससी सेंटर है। अगर मेरे पास इतने लोग ने, फिर मैंने शेड बाहर लगा रखा है ताकि कोई इमरजेंसी में आ जाए, बाहर धूप में न खड़ा हो, तो इनका फर्ज नहीं बनता अपने गेट के आगे कोई शेड लगाए, व्यवस्था करे? ठीक है जी। ये अंदर बैठा है और बाहर सैकड़ों लोग धूप में मरते हैं। और आज की बात सुन लो, आज मैं खुद अचंभा हूँ। इनका जो चेला है वो आया और उसको मैंने आधा घंटा पहले ये वार्निंग दी है, दुकान खोल के। मंगल शनिवार में मेरा गेट बंद रखता हूँ इनके चक्कर में। अच्छा, देखो आपका धंधा है वो मैं बंद कर देता हूँ 8 दिन के लिए, मेरी दुकान बंद 8 दिन। ये बताएंगे आपको, 8 दिन मेरी दुकान बंद रहती है जी, सिर्फ इनकी वजह से। मैं पड़ोस में वैर विरोध नहीं करना चाहता, मेरा गेट बंद करके बोलते हैं ना, तो हमको कहते हैं जा कर लो, जो करना जो कर लो, क्या कर लेंगे? आज वो मौत हुई, वो धमकी देते हैं, उसका हम नहीं थे, हमको खबर मिली, हम मौके पे नहीं थे, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, ये मैं तो सच में कहती हूँ इनकी वजह से हुआ। कारण तो यही बस, क्यों इतनी मान लो, वो आदमी नशा करता था, आपको पता है, उसको अच्छी जगह पे बिठाओ, अच्छी जगह पे बिठाओ, उसको खाने पीने का दो, कुछ ठंडा देता। अगर आपको कुछ पता चल ही गया था वो नशा ज्यादा कर रहा है, उसको ऐसी सुविधा पर ऐसी घर पे बिठाना नहीं चाहिए। उसने घर पे क्यों बिठाया इसको? डॉक्टर को बुलाओ, कुछ करवाओ, ये बात है। सच्चा कोई सच्चा भगत दामी है क्या? कोई दुनिया में कोई नामी आज तक सच्चा भगत होना चाहिए। आज आदमी मरे, कैसे मरा है, किस दौरों पड़ गए भी ने चिट्टा आदि हो,
तो क्या बाबा जी कहता है मैं चिट्टा छुटाऊंगा। तो बाबा जी को झाड़ा जुड़ा लगाते हैं? हाँ झाड़ा लगा पाँख हूँ। झाड़ा लगाते हैं और आदमी मरे उसको हाँ दवाई लेने मना करा था। हाँ मना करे नहीं जल्दी से मरे नहीं है कौन मरो। तो जैसे गर्मी है गर्मी में मरेगा गर्मी में आप कौन निकल सका तो कौन निकलो अब स्कूल नहीं छुट्टी हो जाएगी थोड़े दिन में। तो आपने कोई शिकायत दी है? मैं दी मैं तो लिखी मैं तो पहले नंबर में मेरी है। तो पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने चलते बड़ा ले गयो और लेके गया बाद में फिर मैं बोले राजीपुर कर ले मैं तो मेरे तो आई लड़ाई रहा बात ही। प्रशासन तो आई बात कही हाँ जी, आप क्या करेंगे। मेरा नाम विनोद मोरवाल है जी। हाँ जी क्या कहना चाहोगे? ये जो मौत हुई है जी ये संजय भगत के कारण हुई है जी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ये भक्तों को वो भेज के वीडियो यहाँ पे बुलाते हैं। ये पखंड देखो मैंने उनका घंटा और जो परेशान कर रहे हैं ना गाँव वालों। एक हमारे छोटे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं जी हैं ये गली बिल्कुल जाम होती है। अब ये मेन गली यही है जी सारे गांव की जी बच्चे इसी गली से जाएंगे। हाँ वो बहुत ज़्यादा परेशानी है बहुत तंग कर रखा है इसने जी। नहीं निकाल सकते कोई लेडीज बाहर नहीं निकल सकती जी। यानी कि गांव की जो बहन बेटियां सब दुखी है बाहर नहीं जा सकती। कहने का मतलब पता है क्या 10 बंदे का जगह है उनके घर पे तो 100 बंदा क्यों बुलाए। ये अपने छुपा ले सी ये कंधों पे क्यों बैठे। ये घर नहीं है क्या हमारे आसपास में घर भी है सारा कुछ है सबकी दी बेटी है तो वो तो घर से बाहर निकल सही रहेगी। चिट्टा दारू सब चलती है यहाँ को क्या नहीं चलता है। मैं दिखाता हूँ अभी पा जाएंगे पूरे बैठे यहाँ धर्मशाला में देख लो यहाँ मौत हुई है क्यों हुई है। अंडीगढ़े का तो नाम बदनाम हो गया हुआ है। अब रात को संगत बुलाता है घर पे बुला अपने घर पे सुला यहाँ शमशान जगह में क्यों बुलाए यहाँ क्यों सुलाए। इसमें तो लोग कटलेट भी नहीं लगी वो मच्छरों में बेचारी सोती है। ये बात थोड़ी है भगत है तो घर पे बुला उनको घर पे मंजा ही दे दे यहाँ चल पक्का हम लगा देंगे मंजा ही दे दे मंजा ही देने के लिए। अब मौत हुई है मौत हुई है तो बंदा मर गया तो गाड़ी बाबे के पास है। बाबा ये बात कह सकते हैं मैं गाड़ी लेके आता हूँ चल गाड़ी में ले जाते हैं। बाबा रिक्शे बड़े को कहता कितने गाले ले जाओ ये बात थोड़ी है मानते हो भाई साहब है बात थोड़ी है। पखंड बना रखे भाई साहब है बाबा पखंड है सर को झाड़ा में डाल दूंगा यार। कब तक का लगाता है झाड़े डालने को तो बहुत टाइम हो गया बहुत टाइम हो गया झाड़ा डालने जो कि लोग आते हैं यहाँ पे श्रद्धा से लेके आते हैं उसीलिए किसी का भला होता है वो ही आएंगे और तो कोई नहीं आएगा ना। बिना भले कोई नहीं आएगा कोई दिक्कत होगी उसका जिम्मेदार थोड़ी होगा कोई। ये बात बोलते हैं कोई दिक्कत होगी उसलिए कोई भला नहीं होगा। जो मजबूरी में आता है कोई दिक्कत होगी उसके गल में ठीक है किसी के कष्ट में आ गया परमात्मा मांग रहा है तो उसको लेके जाएगा परमात्मा छोड़ के नहीं जाएगा ठीक है। नशे छुड़ाता है हाँ नशे छुड़ाता है जो आदि है तो कितने आप भी जाते हो बाबा? देखो जी मैं तो 2 बार गया था यानी कि नशा नहीं वैसे मेरी दिक्कत हो गई थी ठीक है दिक्कत हुई थी उस दिक्कत मेरे सेट हो गई दिक्कत तो उसलिए आप हाजिरी मांगते हैं उसलिए। दारू तो देखो जी हम पीते हैं खाते पीते हैं ठीक है दारू के लिए कनाव हमने नहीं दिक्कत हो गई थी उसलिए आप इसलिए कहते हैं। महिला पंच हूँ मैं कृष्णा देवी है। तो मंदिर में कह दी आदमी मर गए वो आदमी मरे को नहीं भी आदमी लेके ढुड़कते नहीं आया भाई जी बिना झाड़ों का दियो भी बोले माता जी थे घरे ले जाओ और इन डॉक्टर दिखाओ भी मैं नहीं कोई इलाज को नहीं भी माता अठू ले गए बिन 2 जना तक गए मैं बस धर्मशाला स्वाद दियो वहाँ रोटी पानी खा ली मेरे को माता साधन में आयो कोने को मेरा दोस्त आने लग रहे गाड़ी ले गए और मैं अब लेके जाऊँगा भी माता तन गाड़ी ना ले मैं फोन करियो गाड़ियाँ आना गाड़ियाँ कोई मिले को माने फिर मैं अठू टेम्पो करके बाने देगी भेजे बाने। अब मेरे लड़को वो भगत है नहीं वे बैठे ही जा रहे हैं 5 आदमी जो वो लड़को है गुजरी है जीव तो वो माने कोई सबूत वो मेरे को नहीं है। धर्मशाला में गुजरे धर्मशाला को नहीं मैं अठू दुड़क दो ही ले गए दुड़को भाई जी छाती दुड़क ही भी सांस आओ भी कोई कोई अभी वो आगे मैं कौन जाना भी आगे कट्ठे बन फिर छोड़े है कट्ठे ना छोड़े अल्लाह कोई बात नहीं सुनो सबकी सुनो गाँव वाला की का को कोई की का सच्चाई तो बा जब अपना कैमरा चेक करांगा जब आवेगी इतम कोई को नहीं आवे। नहीं मंदिर में जो है आज लोग इकट्ठा हो रहे हैं के वजह बस बताए भाई बात है भाई बात लोग झाड़ा लगा के बाबा जी झाड़ा लगा लोग ठीक भी हुए हैं ठीक हो जल्दी आवे इतनी दूर चला गए जब आठू लेके बैठता ही लेने लग गई ठीक हो जल्दी आवे नहीं कोई कौन यार तो लोग कह जी आया इतनी गर्मी पड़ा गर्मी में बाबा जी ने करना चाहिए गर्मी की वजह से हुआ है सारी सुविधा है धर्मशाला में फिर आठू हाथ जोड़ के कह भी थे धर्मशाला में रो
तो रही ना जब फेरी बैठे धक्का फिर लग गया रहे खुद मैं मेरे घर ते ही ले जाऊंगा भी माले गर्मी में कोई पानी पिया में भी गर्मी खातर गाँव वाला गए जी सरकारी है धर्मशाला सरकारी में क्यों करे बाबा ना आपकी जगह में करना चाहिए आगे भी करना लग रहे ले रखे इतना तो एकदम तो थोड़ी तो है अच्छी हाँ सुविधा तो भी सुविधा धर्मशाला में दे रखी है तो नॉर्मल बैलेंस ले गया जी अब गांव में ले गया हाँ जी कौन सा काम का था जी यार मैं कौन पूछियो जी गांव इतना जनता गांव वाला